आखिर पांडवों को कहाँ मिला इतिहास का सबसे बड़ा सिर? आखिर यह सिर किसका था? आखिर ये कौन थे जिनका इतना बड़ा सिर था? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रामायण और महाभारत, ये दोनों ग्रंथ भारतीय संस्कृति के दो सबसे बड़े महान स्तंभ हैं। रामायण में श्री राम की मर्यादा और महाभारत में धर्म और अधर्म की जटिलता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों महाकाव्यों के पात्रों का आपस में कोई संबंध हो सकता है? एक ऐसी ही अद्भुत कथा है जब पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गए थे। यह कहानी केवल कल्पना नहीं बल्कि यह हमारे पुराणों में वर्णित एक अद्भुत प्रसंग है जो चमत्कारी और विचारोजेत तक दोनों है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों के हार के बाद पांडवों को राज्य तो मिला परंतु उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिली। युद्ध के पश्चात उन्होंने विभिन्न तीर्थ यात्राएं शुरू की ताकि आत्मा को शुद्धि और शांति प्राप्त हो सके। इन्हीं यात्राओं के दौरान पांडवों का मार्ग एक घने जंगल से होकर गया जो रहस्यों से भरा हुआ था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था बल्कि यहाँ अनेक प्राचीन अवशेष और दैवी शक्तियों का आवाज था। तभी जंगल के मध्य में पांडवों को एक विशाल खोपड़ी दिखाई दी। इतनी बड़ी कि उसे देखकर वे चकित रह गए। अर्जुन ने उत्सुकतावश कहा, यह किस प्राणी की खोपड़ी है जो इतनी विशाल है? इसका मुंह ही एक गुफा जैसा लग रहा है। भीम जो अपनी ताकत पर गर्व करते थे बोले, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। उन्होंने खोपड़ी के अंदर झांका और भीतर चले गए। कुछ ही देर में सभी पांडव उस खोपड़ी के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे भीतर गए उन्हें आभास हुआ कि यह साधारण खोपड़ी नहीं है। इसका आंतरिक हिस्सा विशाल मैदान जैसा था, जैसे कोई रहस्यमय संसार। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। पांडवों ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ये खोपड़ी किसकी है? यह तो किसी दैत्य या दानव की लगती है। परंतु इतना विशाल। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडवों, यह खोपड़ी किसी साधारण राक्षस की नहीं है। यह लंका नरेश रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की खोपड़ी है। उसी कुंभकर्ण की जो श्री राम के हाथों युद्ध में मारा गया था। कृष्ण ने आगे बताया, कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह एक अत्यंत बलशाली योद्धा था जिसका शरीर पर्वतों जितना विशाल था। उसकी नींद और भूख की कहानियां प्रसिद्ध थी। जब वह युद्ध में उतरता था तो देवता भी भयभीत हो जाते थे। राम रावण युद्ध में जब कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा तो उसकी पदचाप से धरती कांप उठती थी। अंततः भगवान श्री राम ने उन्हें मारा और युद्ध के बाद उसका शव लंका में दफनाया गया। लेकिन समय के प्रवाह में उसकी हड्डियां अलग अलग दिशाओं में फैल गई। यह खोपड़ी उन्हीं अवशेषों में से एक है। इतने वर्षों बाद भी इतनी विशालता तुम्हें चकित कर रही है तो सोचो वह जीवित अवस्था में कितना भयानक रहा होगा। इस अद्भुत रहस्य को जानकर पांडवों की आंख खुल गई। अर्जुन बोले, हमने महाभारत जैसा युद्ध लड़ा परंतु आज इस खोपड़ी में डूबकर हमें एहसास हुआ कि यह सृष्टि कितनी विशाल है और रहस्यमयी है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, शक्ति और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। आज हमने जाना कि समय के साथ साथ सब कुछ मिट जाता है, चाहे वह बलशाली कुंभकर्ण ही क्यों ना हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा और बोले, यह खोपड़ी केवल एक शरीर का अवशेष नहीं है। यह तुम्हें यह सिखाने आई है कि अभिमान करना व्यर्थ है। जब कुंभकर्ण जैसा महान योद्धा भी समय की धारा में विलीन हो गया तो कोई भी अपने बल या बुद्धि पर अहंकार न करे। उन्होंने आगे कहा, इन संसार में सब कुछ नश्वर है, शरीर, शक्ति, राज्य और ऐश्वर्य। जो शाश्वत है वह है धर्म, करुणा और ज्ञान। यही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। श्री कृष्ण के वचनों से पांडवों का हृदय शुद्ध हो गया। उन्होंने उस खोपड़ी के समक्ष आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। उस क्षण उन्हें केवल एक बात का आभास हुआ, इस संसार में सबसे महान वही है जो विनम्र है और जो यह जानता है कि सृष्टि के रहस्य अनंत है। पांडवों का कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबना कोई शाब्दिक दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह एक प्रतीकात्मक अनुभव था, एक आध्यात्मिक यात्रा जिसमें उन्होंने अहंकार, अज्ञान और सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलकर विराट सत्य को देखा। कुंभकर्ण की खोपड़ी केवल एक अवशेष नहीं बल्कि इतिहास, शक्ति और विनाश का मौन प्रतीक थी, जिसने पांडवों को सिखाया कि हर शक्ति का अंत होता है पर ज्ञान और विनम्रता अनंत है। क्या आपने कभी ऐसी कोई कथा सुनी है जो दो युगों को इस प्रकार जोड़ती हो? अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, एक सीख है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।